जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए एमपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों। ठीक है, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस जीके के। ठीक है, आइए तो साथियों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों आज का पहला प्रश्न है, वोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद। क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अपना होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? बताइए किस जिले में होती है? जबलपुर, सागर, भिंड, दमोह, किस में होती है? साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होती है साथियों? भिंड में कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, मध्य प्रदेश में वन भूमि के रूप में खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्र है कौन सा? बताइए कितने प्रतिशत है? 31% है, 7% है, 55% है, 90%? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31%। क्या हो जाएगा साथियों? 71%, 31%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, साल के पेड़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग तक सीमित हैं। बताइए किस साल साथियों पेड़ होते हैं? बताइए कहाँ तक सीमित है साथियों? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल होगा, उत्तर पश्चिमी होगा, पूर्वी या पश्चिमी होगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वी। पूर्वी भाग तक सीमित है, याद रखना। कहाँ तक सीमित है साथियों? पूर्वी भाग तक सीमित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है? बताइए कितने प्रतिशत पर है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25.5%। 25.5% क्षेत्र पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण 33% से कम है? बताइए साथियों किस में है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी छतरपुर में। किस में है साथियों? छतरपुर में 33% से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह के थे कहाँ के थे साथियों? बताइए दोस्तों, बताइए शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना कहाँ के थे? दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के थे। कहाँ के थे साथियों? भोपाल के। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, बोरी अभयारण्य वर्ष में मनाया गया है था? बताइए साथियों कब मनाया गया था? बोरी अभयारण्य वर्ष में मनाया गया था, किस वर्ष में मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया था अपना ऑप्शन नंबर है 1975 में। कब साथियों? 1975। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा में से होती है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, वो अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? बताइए साथियों। दोस्तों ये नहीं, कौन सी नहीं पाई जाती? पहली क्या है, इसमें हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। और तीसरा है मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है। और चौथा है अप्रैल एवं मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। दोस्तों इसमें जो विशेषता नहीं पाई जाती उसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा, हवाएं उत्तर पश्चिम पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक, ये नहीं विशेषता वहाँ पर पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111, जी टी टेवार्थ के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र कौन से जलवायु प्रकार में सम्मिलित है? बताइए साथियों किस जलवायु में सम्मिलित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सावना जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिमी मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 से 90% होती है। कितनी साथियों? 80 से 90%। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है? बताइए साथियों किस में होती है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागरीय मानसून शाखा से। साथियों क्या होगा राइट आंसर अपना? हो जाएगा अरब सागरीय मानसून शाखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है? बताइए साथियों कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? बताइए संजय टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व? साथियों इसका राइट आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत सर्वश्रेष्ठ रखरखाव पर्यटक अनुकूल राष्ट्रीय उद्यान से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों क्या किसे किया गया साथियों? ये कराया गया था पेंच टाइगर रिजर्व को। किसे साथियों? पेंच टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? बताइए साथियों कौन सी पाई जाती है मध्य प्रदेश में? लाल मृदा, काली मिट्टी या उपयोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग दोनों। लाल और काली दोनों पाई जाती हैं। ठीक, लाल और काली दोनों
पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, दोनों पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है अपनी ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक, किसमें पाई जाती है? मध्य प्रदेश में काली और लाल मिट्टी पाई जाती है, अपन ने पढ़ा था अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? साथियों बताइए कौन सी नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या काली मृदा? बताइए साथियों कौन सी नहीं मिलती? दोस्तों ये नहीं मिलती अपनी ऑप्शन नंबर ए, शुष्क मृदा। ठीक, शुष्क मिट्टी नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। बाकी की लाल और काली और लेटराइट ये अपनी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 119, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? अब ये पूछ रहा है नहीं पाई जाती। दोस्तों किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? दोस्तों ये नहीं पाई जाती अपनी बघेलखंड में नहीं पाई जाती। ठीक है, बघेलखंड में नहीं पाई जाती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, असम में। कहाँ है साथियों? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में, याद रखना असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के स्थित है कहाँ? बताइए कहाँ स्थित है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण कहाँ है? दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में। कहाँ है साथियों? ये अपनी दक्षिण में है, याद रखना। कहाँ है साथियों? दक्षिण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए दोस्तों किस जिले में है ये? नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश किस जिले में है साथियों? ये अपना राजगढ़ में है। कहाँ है साथियों? राजगढ़, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? साथियों बताइए किसे किया गया है? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। ठीक है, अपन को विचार करना है इसमें कौन कौन सी मिट्टी। पहला क्या है? काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है, क्या ये है? दूसरा क्या है? बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो तीसरा कह रहा है भिंड एवं मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ये पूछ रहा है साथियों? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। ठीक, तीनों में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया है? बताइए था कौन सा आया था? दोस्तों ये आया था अपना ऑप्शन नंबर बी, विंध्य प्रदेश। कौन सा साथियों? विंध्य प्रदेश आया था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? बताइए। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कुल अपने कितने? 55 जिले हैं साथियों, याद रखना। कितने हैं साथियों? 55 जिले हैं। ठीक, कितने हैं साथियों? 55, ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले से नया जिला अलीराजपुर का गठन किया गया था? बताइए। दोस्तों ये करा गया था अपना ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। कब साथियों? 2008 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, विंध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? बताइए। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी अपनी कब? 1948 में। कब हुई साथियों? 1948 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे उत्तरी स्थान पर स्थित है? बताइए। दोस्तों सबसे उत्तरी स्थान पर है अपना पन्ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों पन्ना जिला। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन स्थल है? बताइए साथियों कौन सा है? पंचमढ़ी है, औकेश्वर है, महेश्वर है, अमरकंटक है। साथियों इसमें राइट आंसर होगा वो होगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा साथियों? अमरकंटक। और अमरकंटक साथियों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए कौन सी चोटी नहीं है मध्य प्रदेश में? चौरागढ़, पुरोगढ़, तितंगा पहाड़ी या तारामती। साथियों कौन सा है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा साथ ऑप्शन नंबर डी, तारामती नहीं है। ठीक है, तारामती चोटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? बताइए। दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? दोस्तों इसमें है अपने कितने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जिले हैं। कितने साथियों? 9 जिले हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? बताइए मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? विदिशा, शहडोल, खरगोन, सीहोर कौन सा है? साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहडोल। कौन सा है साथियों? शहडोल है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? साथियों बताइए कौन सा आता है? दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी आता है। ठीक, याद रखना कौन सा आता है साथियों? शिवपुरी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135,
निम्नलिखित में से किस वर्ष अलीराजपुर जिले को झाबुआ से अलग कर बनाया गया था? साथियों बताइए किसे बनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था साथियों? 2008 में। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? साथियों बताइए। दोस्तों जब विंध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी तो उस समय जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? बताइए। दोस्तों उस समय जो राज प्रमुख थे वो थे मार्तंड सिंह। कौन थे साथियों? मार्तंड सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस यात्रा में व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा? बताइए। भोपाल से रांची, मुरैना से ग्वालियर, बैतूल से छिंदवाड़ा या बालाघाट से मंडला? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भोपाल से सांची की तरफ जाते समय अपन को कर्क रेखा से वो करना पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, पातालकोट घाटी में स्थित है, बताइए क्या है? मंदसौर, पचमढ़ी, तामिया, पेंच? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तामिया। कहाँ है? पातालकोट घाटी में स्थित है तामिया। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतपुड़ा महकाल श्रेणी में नहीं आता है? बताइए। बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, रायसेन, कौन सा नहीं आता? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रायसेन नहीं आता। ठीक है साथियों, बताना रायसेन में क्या है? भीमबेटका की गुफाएं भी अपनी रायसेन में है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 140, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा या रायपुर में? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिलासपुर। क्या हो जाएगा साथियों? बिलासपुर एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, नाना साहेब पांसे एक प्रख्यात खालिस्तान थे, बताइए क्या थे? पखवाज खिलाड़ी, गीतकार, सितार पादक या गायक? बताइए क्या थे? दोस्तों नाना साहेब पांसे एक प्रख्यात थे, क्या थे साथियों? वो एक क्या थे? गायक थे। क्या थे साथियों? क्या थे? गायक थे। दादी नाना साहेब पांसे एक प्रख्यात गायक थे। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग में नहीं है? बताइए साथियों कौन सा नहीं है? सतना, सीधी, सिंगरौली, राजगढ़, कौन सा नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगढ़ नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है साथियों? राजगढ़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पश्चिमी स्थान पर है? बताइए। दोस्तों सबसे पश्चिमी पर कौन है? बताइए। सागर, रतलाम, शाजापुर, रायसेन, कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाजापुर है। ठीक, कौन सा है साथियों? शाजापुर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? बताइए। पूर्वी स्थान पर कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, शहडोल। कौन सा है साथियों? शहडोल हो जाएगा। ठीक है, शहडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग में नहीं है? बताइए साथियों कौन सा नहीं है उज्जैन संभाग में? खरगोन, शाजापुर, देवास, नीमच? दोस्तों उज्जैन संभाग में कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खरगोन नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? खरगोन अपना उज्जैन संभाग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 146, माँ शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहर। कौन से स्थान पर है साथियों? मेहर स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा आशा देवी समूह के मंदिरों का सबसे बड़ा और महान मंदिरों में से एक था? बताइए साथियों कौन था? साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतनाथ मंदिर। कौन सा साथियों? कौन सा मंदिर है? भूतनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, टीला स्मारक के नाम से विख्यात विष्णु मंदिर का भग्नावशेष खालिस्तान में अवस्थित है, बताइए किस में स्थित है? अवस्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवाया। कौन सा होगा साथियों? पवाया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एमपीएसईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसका पूर्ण रूप बताना है साथियों, क्या है बताइए। पहला क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, या मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन डेवलपमेंट कैंसिल। बताइए क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? साथियों इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150, मध्य प्रदेश टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाएगा? बताइए किस सीमा तक दिया जाएगा साथियों? दोस्तों ये दिया जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 10,000 से 1 लाख के बीच में। ठीक है, 10,000 से 1 लाख के बीच में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना, मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों ये देता हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बाकी साथियों मुझे बताना आपने टोटल कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है। आपने 150 में से कितने क्वेश्चन राइट करे मुझे जरूर बताना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।